जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। अरविंद जी को अपने पूर्व जन्म का एहसास होता है कि वह इन जंगलों में किस प्रकार की साधना कर रहे थे और उन्हें कौन तैयार कर रहा था। उनकी इच्छा हो रही थी कि आज की रात यहीं व्यतीत करूं, उन स्थानों को देखूं जहां मैंने साधना की थी और उन सन्यासियों से मिलूं जिनके साथ मैंने विचरण किया था। पर स्वामी कालत्रयानंद जी की आज्ञा मुझे पीछे बांध रखा था। मैं जल्दी से जल्दी आश्रम आश्रम पहुंचना चाहता था। प्रौढ़ा ने कहा कि तुम सूर्यास्त तक आश्रम तुम्हें पहुंच जाना चाहिए, फिर तुम्हारा आना आवश्यक होगा। तब मैं उन सारे स्थानों को दिखाऊंगी जिनसे तुम परिचित रहे हो। जल्दी ही ये तीनों सन्यासी भी शाप मुक्त हो जाएंगे और करेंगे तो कालत्रयानंद जी ही। पर जब उन्होंने तुम्हें ही अपना लिया है तो इनको भी शाप मुक्त कर मनुष्य जीवन में विचरण करने देंगे और योगिनी भी शाप मुक्त हो सकेगी, जो कि पिशाच अवस्था से मुक्त होकर सही अर्थों में पुनः साधना संपन्न कर सके। फिर उसने मृगाक्षी और मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, यदि तुम्हें किसी बात की चिंता ना करो, यह भैरवी है, तंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय होगी। मैं इनकी आंखों में हिमालय की सी ऊंचाई देख रही हूँ और एक दिन यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकेगी। फिर हम दोनों को एक पारद बटी देते हुए कहा, बेटा यह बटी हमेशा अपने पास रखना, इसके मुंह में रखते ही रास्ता बेहद जल्दी पार कर सकोगे। जो रास्ता आप 1 घंटे में जाते हो उसे इस बटी की वजह से 5 मिनट में ही पार हो जाएगा और किसी प्रकार की थकावट व्याप्त नहीं होगी। हम दोनों ने पारद बटी अपने मुंह में रखी तो अनुभव किया, वास्तव में हमारे पैरों में पंख से लग गए हैं। इधर सूर्य पश्चिम की क्षितिज में डूब रहा था, उधर हम दोनों के कदम आश्रम के मुख्य द्वार के अंदर की ओर जा रहे थे। तरह से यह सारा क्षेत्र तिलिस्म सा लग रहा था। शाम को भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद स्वामी कालत्रयानंद जी ने संध्या सम्मेलन किया। शाम को सभी तांत्रिक भैरव भैरवियां हॉल में एकत्र होते अपना अपना अनुभव सुनाते। उन्हीं के अनुभवों के आधार पर दूसरे दिन स्वामी जी विशिष्ट साधकों को बुलाकर उनका मार्ग निर्देशन देते। दिन भर सभी घटनाएं और साधनात्मक विधियां सुना रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो कालत्रयानंद जी ने कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। कल तुम और मृगाक्षी मुझसे मिलना। दूसरे दिन ठीक समय पर स्वामी कालत्रयानंद जी ने विशेष कक्ष में जब हम पहुंचे तो स्वामी जी किसी शिष्य को साधनात्मक पद्धति समझा रहे थे। उन्हें समझाकर हम दोनों को पास बुलाया और सामने बिठाकर बोले, समझाए, कल तूने जो कुछ देखा वह तेरा जीवन था। उसे बताने के पीछे अभिप्राय यह है कि इस जीवन में तुम अपनी बर्बादी ना करो। एक बार जब आदमी ठोकर खाता है तो दूसरी बार अधिक संभल कर चलता है। फिर उन्होंने भैरवी से कहा कि तुम्हें अपने जीवन में बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ना है और तंत्र की सारी स्थितियों को हृदयंगम करना है। तुम्हारे पिताजी का एक स्वप्न था कि तुम अपने जीवन में इस क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करो, पर तुम पर माँ विशालाक्षी की विशेष कृपा है और उसी का एक अंश तुम हो। माँ की इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहते कहते उन्होंने हम दोनों के सिर पर हाथ रख दिए। फिर भी बताते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि तुम 2 दिन तक आसपास के जंगलों में विचरण करोगे जिससे कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझ सको। आज का दिन भी इसी निमित्त तुम्हारे पास है। मेरी बात याद रखना, जीवन में संयम और अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है गुरु की आज्ञा। जो अपने जीवन में सब कुछ भूलकर केवल गुरु आज्ञा को ही पूर्ण हृदय से कर लेता है वह जीवन में असफल हो ही नहीं सकता। हम दोनों अत्यंत श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया और संकेत पाकर कक्ष से बाहर निकल गए। हम दोनों 1-2 मिनट के लिए अपने अपने साधना कक्षों में गए और पारद गुटका सुरक्षित रूप से अपनी जेब में रख ली तथा दोनों नदी तट पर आ गए। भैरवी ने कहा, अरविंद मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सारा क्षेत्र मेरा जाना पहचाना है। मैं नहीं समझती कि इससे पहले कभी इधर आई थी, परंतु अंतरात्मा कह रही है कि मैं पिछले किसी न किसी जीवन में इस तरह अवश्य रही हूँ। यह नदी, ये पेड़, ये पर्वत श्रृंखला सब कुछ परिचित सा प्रतीत हो रहा है। थी सारा दृश्य सम्मोहक था। पीछे पर्वत श्रृंखला थी जिस पर बर्फ का मुकुट रखा हुआ था। पास ही ऊंचाई के एक झरना गिरकर नदी में मिल रहा था और इसके पास ही सुंदर नुकीली चट्टानें निकली हुई थी जो पानी के अंदर तक चली गई थी। सारा दृश्य सम्मोहक था। हमने चट्टान को पार करने के लिए ज्यों ही कदम रखा, पास की चट्टान से एक सन्यासी बैठे हुए देखा। अत्यंत वृद्ध, सौम्य और तेजस्वी, कमर के नीचे केले की छाल से शरीर ढका हुआ। इसके अलावा बाकी सारा शरीर अनावृत, शरीर पर लंबी जटाएं जो कि पीछे होकर घुटनों तक आ गई थी। तभी उस वृद्ध सन्यासी के मुख से आवाज आई, मृगाक्षी रुको, मेरे सामने बैठो। हम दोनों इनके सामने बैठ गए। सन्यासी ने कहा, आगे नहीं जाना है, आगे जाओगी तो विपत्ति में फंस जाओगी। तुम्हें इस तरफ जाने के लिए कालत्रयानंद जी ने कहा होगा। वह दूसरों को तो इधर जाने के लिए कह देता है, पर खुद इधर जाकर तो दिखाए तो पता चले। आश्रम में बैठकर बातें करना और बात है और इस जीवन में कुछ करना और अलग बात है, बिल्कुल अलग। हम दोनों सन्न रह गए। यह व्यक्ति क्या कह रहे हैं? यह तो सरासर स्वामी कालत्रयानंद जी का अपमान है। सन्यासी ने आगे कहा, मृगाक्षी तुम्हें शायद मेरी बात पर भरोसा नहीं आ रहा है।
तुम्हारे पिताजी कहाँ है? मृगाक्षी ने आंख चकाकर उनकी ओर देखा और बोली, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाई, आप कहना क्या चाहते हैं? आप मेरे पिताजी के बारे में कैसे जानते हैं? सन्यासी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे बारे में भी, उस अव्वल कपालनाथ के बारे में और बटुकनाथ के बारे में और इस कालत्रियानंद जी के बारे में भी। यह ठीक है कि यह सारा से क्षेत्र सिद्ध है, इस तरफ जाना किसी दृष्टि से उचित नहीं है। यह तिब्बती लामाओं का एक वर्ज यानी सिद्धों का क्षेत्र है। इनकी साधना पद्धति अत्यधिक पेचीदा और कठिन है। शरीर छोड़ने के बाद तंत्र बल से तुम्हारे पिताजी इस तरफ आए थे और कालत्रियानंद जी इसी तरफ उन्होंने उनको भेजा था, परंतु वे अत्यधिक जिद्दी थे, मानी नहीं। निश्चय ही वर्ज यानी भैरवियों के चक्कर में वे फंस गए होंगे। भैरवी का चेहरा एकदम उतर गया। वह क्या सुन रही है? यह तो सर्वथा नूतन रहस्य उनके सामने उजागर हो रहा है। मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर से उनके पिताजी इधर आए थे और इस वर्जित क्षेत्र की ओर चले गए थे। फिर उनका क्या हुआ? अभी तक वे कहाँ है? या क्या सूक्ष्म शरीर में जीवित है? इस प्रकार इस बारे में कालत्रियानंद जी ने उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया? मृगाक्षी इन बातों को अपने मन में ही सोच रही थी कि वे सिद्ध बोलते हैं कि वह कालत्रियानंद कुछ बताएगा भी नहीं, वह बता भी क्या सकता है? निश्चय तुम्हारे पिताजी किसी बज्रयानी साधना के भेंट चढ़ गए होंगे। इधर के लोग नर पिपासु होते हैं और इनकी बलि देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर ये अत्यंत उच्च कोटि की साधनाओं में सिद्ध हैं। इनमें वज्रयानी सिद्ध भी हैं और योगिनियां भी हैं। पुरुषों की अपेक्षा योगिनियां ज्यादा तीक्ष्ण और काम पिपासु होती हैं। ये योगिनियां अत्यंत खतरनाक होती है। किसी भी पुरुष को देखकर जबरदस्ती उनके साथ संभोग कर लेती है और जब तक उन्हें अपना बना कर रखती है, जब तक कि उनके शरीर की यौवन की उष्मा में ताकत होती है। जब वह पूरी तरह से निचुड़ चुका होता है तो उसे बलि देकर फेंक दिया जाता है। और इस प्रकार से वज्रयानी योगिनी खतरनाक, योगी भी खतरनाक और कामुक होते हैं। बस कोई सन्यासी या युवती उनको दिखाई दे दिया जाए तो राक्षसों की तरह उन पर टूट पड़ते हैं। एक स्त्री के साथ 10-10 कामुक संभोग कर हर्ष मनाते हैं और उस नारी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब तक वो निढाल होकर पस्त होकर हो जाती है तब पर भी ये लोग नहीं छोड़ते। हम दोनों सिहर कर रह गए। कितना बड़ा खतरा था सामने। यदि ये सन्यासी नहीं होते तो निश्चय हम बढ़ गए होते और किसी वज्रयानी योगी या योगिनियों के चक्कर में फंस गए होते। हमारा हश्र भी वही होता जो इस सन्यासी ने बताया है। मैंने भैरवी के चेहरे पर उसकी आंखों में पहली बार भय तैरता हुआ दिखाई दिया। सन्यासी बोले, वज्रयानी संप्रदाय तिब्बत लामाओं की साधना पद्धति का एक विशिष्ट भाग है। जो वह पद्धति सर्वथा हम लोगों के विपरीत है। वज्रयानी साधना स्त्री पुरुषों के संबंधों पर आधारित है। इसमें कई साधनाएं तो ऐसी है कि मैथुन करते समय ही संपन्न की जाती है। कई साधनाएं स्त्री पुरुष परस्पर लिपटे हुए मंत्र जप कर उसे सिद्ध करते हैं और इस संप्रदाय में स्त्री को सिद्धा कहा गया है। वे उसे पूजन कर अपने आप को समाहित करते हैं। उनके लिए स्त्री का तात्पर्य केवल साधना सिद्धि है। कई कई दिनों तक वे संभोग करते हुए साधना करते हैं। यह मेरी साधना पद्धति के सर्वथा विपरीत है और हमारे यहाँ की साधना में तो स्त्री को मात्र स्वरूपा माना गया है। इसलिए मैंने उस साधना पद्धति को अपनी आंखों से देखा है, समझा है, अवश्य है, परंतु प्रयोग में नहीं लाया है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सन्यासी ने कहा, हमारे यहाँ 10 महाविद्याएं हैं जिसमें काली तंत्र, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, तारा तंत्र और भुवनेश्वरी तंत्र, छिन्नमस्ता तंत्र, बगलामुखी तंत्र, धूमावती तंत्र, मातंगी तंत्र आदि है। इनके अलावा टोडल तंत्र, कामधेनु तंत्र, फोतकारणी तंत्र, कुक्टेश्वर तंत्र, उच्छिष्ट चंडालनी तंत्र, भद्रकाली शमशान तंत्र, विरूपाक्ष तंत्र, ज्वालामुखी तंत्र, जात वेदा तंत्र आदि कई हैं। इन सब की पूजा पद्धतियों में लगभग समानता है। इसके अलावा स्तंभन, मारण, मोहन, वशीकरण आदि क्रियाएं हैं। ये सभी क्रियाएं सौम्य है पर इस पर मन में संयम है। इसमें पवित्रता है, विचारों की उच्चता है और शरीर की दिव्यता है। इसके विपरीत तिब्बती के तरफ जो साधना पद्धतियां हैं विकसित हुई निश्चय में उच्च कोटि की और सौम्य थी, परंतु उस तरफ के लामाओं ने इन साधनाओं में बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्होंने सूर्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, शून्य विज्ञान आदि में पूर्णता प्राप्त कर ली थी, पर आगे चलकर इसमें विकृति आ गई और एक नवीन साधना पद्धति विकसित हुई जो कि हठ योग साधना, सहस्त्र जटा साधना, वज्रयानी साधना आदि कही जाती है। इन साधना पद्धतियों का क्रम ही अलग बन गया। एक नारी की नग्न देह का प्रमुखता ही दे दी गई। अग्राद, भक्ष्य, खाद्य पदार्थों को इन सब कुछ मान लिया गया और मैं इन लोगों के साथ 3 वर्षों तक रहा हूं और इन सभी साधना पद्धतियों को अपनी आंखों से मैंने देखा है। इसमें सुंदर नारी की नग्न देह पर सुरा और शराब चढ़ा करके उसे साधक जीभ से चाटते हैं और साधना संपन्न करते हैं। वज्रयानी साधना पद्धतियों में नारी नग्न देह की ही पूजा होती है। इनसे इन साधकों को, साधिकाओं को अर्थात वज्रयानी योगियों और योगिनियों को काम पिपासा बहुत अधिक बढ़ जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे ये विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। इससे विशिष्ट क्षमताएं प्राप्त हो जाती है। ये मनुष्य को पशु या पशु को मनुष्य बना लेते हैं। यौवन संलग्न साधना में ये किसी भी पुरुष को पूर्ण स्त्री बना सकते हैं और किसी भी स्त्री को पूर्ण पुरुष बनाकर उनके साथ संभोग साधना कर संपन्न कर लेते हैं। इनके माध्यम से ये अपने सामने विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त की है और प्रकृति के रहस्यों को समझा है।
इन साधनाओं के माध्यम से वज्रयानी सिद्ध कालजयी बहुत सारे हो गए हैं और कुछ उन समय पर आयु का कोई प्रभाव नहीं होता। कई बार ये दूर दूर से सुंदर लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं, उन्हें साधना का माध्यम बनाते हैं। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि एक 18-20 वर्ष की लड़की के साथ एक दिन में एक रात में 100 साधक बलात्कार करेंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। अधिकांश की तो मृत्यु हो ही जाती है, परंतु फिर भी उनके ये मृत देह के साथ भी संभोग करते रहते हैं। यह सब कुछ अत्यंत घृणास्पद परम विभत्स था। सुनने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। केवल साधना या सिद्धि के लिए इतना व्यक्ति नीचे गिर जा सकता है। अब इससे आगे का भाग जो आएगा वह वज्रयानी योगिनियों के आधार पर ही होगा। वज्रयानी योगिनियों पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। इससे आगे की घटना भी जल्द ही आने वाला है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।